Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज 11th के फिजिक्स में यूज होने वाले कुछ डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को करते कैसे हैं, फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन के लिए वेरिएबल के हिसाब से सिंबल कैसे यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन के रूल क्या होते हैं और डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं। ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में किए थे, पिछले वीडियो में। जो लोग नहीं देखे थे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कि एक्चुअली फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो कैसे करें। आप ठेठ भाषा में समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन को तोड़ना। मीन्स फंक्शन को हम लगातार रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं, उसके ऑर्डर को घटाते हैं। फंक्शन को जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन का पावर उतना कम आते जाएगा। अगर मेन फंक्शन मेरे क्यूबिक में है तो रिजल्ट आएंगे स्क्वायर में, मेन फंक्शन स्क्वायर में है तो रिजल्ट आएगा लीनियर में। ऐसे ही मतलब हर एक डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन का क्या होता है, पावर घटता है, फंक्शन रिड्यूस होते हैं, फंक्शन टूटते हैं। तो इसमें एक दो फॉर्मूला जो हम लोगों को मेनली यूज होने वाला है, हम यहाँ कॉर्नर भी देते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग करे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n dx क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सही। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होते हैं, sin x का माइनस वैल्यू। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। और एक चीज और कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होते हैं। क्लियर। अब आप देखो क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ समझेंगे। हाउ टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, करते कैसे हैं डिफरेंशिएशन। आप एक क्वेश्चन उठाओ छोटा सा, y = 3x² प्लस 9x प्लस 11। इस फॉर्म में मेरे पास कोई फंक्शन है। अब आप पहली बात बताओ कि इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो सिंबल क्या यूज करेंगे। y कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x इंडिपेंडेंट। हमेशा डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो सिंबल क्या यूज करेंगे, dy बाय dx। इस फंक्शन के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, dy बाय dx। चलो d y की जगह पर जो नंबर है रिटर्न करो, 3x² प्लस 9x प्लस 11 डिवाइडेड बाय dx, मतलब डिफरेंशियल का सिंबल यूज करके। अब आप पढ़े हो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v dx। अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो इसमें देखो ढेर सारे फंक्शन है, प्लस के साथ कंबाइन हो रखे हैं, सारे को अलग अलग कर दो क्या। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² dx एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, धीरे धीरे हम स्टेप स्किप करेंगे, समझेंगे। 2-3 क्वेश्चन समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 9x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 11 dx। एक चीज और आप पढ़े हो, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी कांस्टेंट k के साथ कोई फंक्शन अगर आता है तो k बाहर निकल जाते हैं डिफरेंशियल से। डिफरेंशियल से वो फंक्शन k बाहर निकल जाता है। ये प्रॉपर्टी भी पिछले क्लास में आप पढ़े हो, नहीं तो सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। अब डायरेक्टली 3 को 0 मत कर देना, 3 अकेला नहीं है। अगर अकेले होते 0 हो जाता। किसी वेरिएबल के साथ सटा हुआ है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। x² वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएट होगा, 3 उसके साथ इंटू में बाहर निकाल लेंगे। 3 बाहर निकला, डिफरेंशिएशन ऑफ x² dx प्लस 9 बाहर निकले, डिफरेंशिएशन ऑफ x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 11 dx। अब आप इस फॉर्मूला का यूज करो, x टू द पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन। अभी तक हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म नहीं किए थे, इसी कारण ddx दिखा रहा था। अब जब डिफरेंशिएशन परफॉर्म होगा, देखो कहीं कोई डिफरेंशिएशन का वैल्यू बच नहीं रहा है। तो आप देखो x टू द पावर n क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। पावर पीछे करके पावर घटा दो, क्या लिखोगे, 3x² तो 2 बाहर करो, x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9। आप पढ़े हो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है पिछले क्लास में, और कांस्टेंट टर्म के डिफरेंशिएशन 0 होते हैं। 3 2 6, x टू द पावर 2 माइनस 1, पावर 1 बचेगा नहीं लिखेंगे,
प्लस 9, 6x प्लस 9। देखो आपका मेन फंक्शन कैसा था, क्वाड्रेटिक, पावर 2 में थे। डिफरेंशियल फंक्शन कैसा आ गया, लीनियर, x के पावर 1 में आ गया, एक पावर घट गया ना, फंक्शन रिड्यूस हो गए। तो ये आपका क्या निकल गया, dy बाई dx। गिवन फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन मींस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 का डिफरेंशिएशन क्या आया, 6x प्लस 9। क्लियर, नोट करेंगे। अभी हम धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के मामले में अभी एकदम जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो सीधे पावर पीछे करो, 3 दूना 6x प्लस 9, 6x प्लस 9 डायरेक्ट रिएक्ट कर सकते हो। पावर को पीछे करके पावर घटाओ, पावर 1 है, 1 से गुना करो, 1 घटाओ, समथिंग टू द पावर 0 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0। बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है स्टेप बाय स्टेप। आप अगले क्वेश्चन ले। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मान लो हम लिख दे s इज इक्वल टू 5t के पावर 3 माइनस 9t स्क्वायर प्लस 6t। इस हिसाब से नंबर लिखे। ये मेरे पास कोई फंक्शन है, s और t का फंक्शन है। अब बताओ यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो सिंबल क्या यूज करेंगे। अगर मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे सिंबल, ds बाई dt। अब यहाँ हर जगह ये मत करना कि dy बाई ds लिखते हैं, कुछ नहीं, हम वेरिएबल डिसाइड करके तब डिफरेंशियल का सिंबल यूज करते हैं। ds बाई dt इक्वल्स डिफरेंशिएशन, s के जगह पर जो नंबर डाल दीजिए, 5t पावर 3 माइनस 9t स्क्वायर प्लस 6t dt। u प्लस v वाला टर्म यूज करके सारे को अलग अलग कर दो। डिफरेंशिएशन ऑफ 5t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 9t स्क्वायर dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6t dt। जो कांस्टेंट टर्म है बाहर कर देता हूं, 5 डिफरेंशिएशन ऑफ tq dt माइनस 9 डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर dt प्लस 6 डिफरेंशिएशन ऑफ t dt। क्लियर। 5 फिर x टू द पावर n वाला, क्योंकि वहां x वेरिएबल है तो x रिजल्ट लिखा जा रहा है, यहाँ t वेरिएबल है। tq का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3t स्क्वायर, पावर पीछे करो, पावर घटा दो, माइनस 9 इंटू टी स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2t, पावर पीछे करे, पावर घटा दे, प्लस 6 t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, 15t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 6। आप देख सकते हो ये रहा प्रोसेस बाय रिजल्ट। आप डायरेक्ट वैल्यू करो तो पावर पीछे करो, 5 के 15, एक वैल्यू पावर घटाओ, 5 के 15t स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18t प्लस 6, t का डिफरेंशिएशन 1। ऐसे भी एक्चुअली पावर 1 है तो 1 से गुना करो, पावर 1 माइनस 1 0, समथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है। तो ये रहे आपके पास ds बाई dt। तो आई होप डिफरेंशिएशन समझ रहे हो कि डिफरेंशिएशन हो कैसे रहा है। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन उठाते हैं छोटा सा। मान लो भी मेरे पास कोई फंक्शन है 3r माइनस 2 इंटू 5r प्लस 6। इस फॉर्म में मेरे पास नंबर है v इज इक्वल टू 3r माइनस 2 इंटू 5r प्लस 6। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो u इंटू वी वाला फॉर्मेट यूज करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और नहीं तो पहले आप इस मेन फंक्शन को गुणा करके सॉल्व कर लो, जैसे ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो वैसे इक्वेशन। तो आप अभी डिफरेंशिएट करने से पहले इसको जरा सॉल्व करो। v वैल्यू कितना हो जाएगा, 5ti 15r स्क्वायर प्लस 6 3 18r माइनस 5 दूनी 10r माइनस 6 दूनी 12।
d इज इक्वल टू 15r स्क्वायर प्लस 18r माइनस 10r प्लस 8r माइनस 12। क्लियर। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होंगे। क्या लिखोगे? dv बाई dr, सिंबल d की जगह पर डालो 15r स्क्वायर प्लस 8r माइनस 12 dr। एक स्टेप स्किप करते हैं, 15 बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर dr प्लस 8 बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ r dr माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 12 dr। सबको अलग अलग कर दिया डिफरेंशिएट, और एक ही बार में कांस्टेंट टर्म से उसको बाहर भी कर दिए। 15 इंटू आर स्क्वायर का क्या हुआ? डिफरेंशिएशन 2r, पावर पीछे करो, पावर घटा दो, प्लस 8r का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म 0। रियल कितना आया? 15 गुणे 2 30r प्लस 8, 30r प्लस 8। आप यहाँ से देख सकते हो 15 गुणे 2 30, पावर घटा दो 8, 30r प्लस 8r का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म 0। ये बाय प्रोसेस डायरेक्ट करना पड़े तो आप लिख सकते हो 30r प्लस 8। क्लियर। तो आप तो पहले इस फंक्शन को क्या किए? रिड्यूस करके सबको प्लस और माइनस में तोड़ लिए, देन डिफरेंशिएशन लगाए हो। क्लियर। आप एक और रास्ते से डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहले आप इस रियल को लिखो, पहले आप इस रियल को लिखो, चलिए अब आप दूसरा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। हम केवल रियल बचा लेते हैं, रियल मिलाने के लिए। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में देखो, ये एक फंक्शन है जो कि अलग अलग दो फंक्शन के इनटू के फॉर्म में जा रहा है ना। आप इस पूरे फंक्शन को मान लो u है और इस पूरे फंक्शन को मान लो v है, तो u इंटू v के फॉर्म में डिफरेंशिएशन दिख रहा। आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v क्या होता है? u को बाहर करते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस v को बाहर करते हैं तो u को डिफरेंशिएट करते हैं। सही है। वही काम यहाँ करें। तो यहाँ अगर हम dv बाई dx, क्योंकि v किसका फंक्शन है? r का फंक्शन है, v r का फंक्शन है, तो क्या लिखना पड़ेगा? dv बाई dr इज इक्वल टू, u को बाहर करो, u कितना है? 3r माइनस 2 बाहर किए, डिफरेंशिएशन करेंगे v का, मतलब 5r प्लस 6 का। क्लियर। बीच में प्लस का सिंबल, इस बार v को बाहर करो, 5r प्लस 6 और डिफरेंशिएशन करो 3r माइनस 2, 3r माइनस 2। क्लियर। चलिए 3r माइनस 2 को तो हम कुछ नहीं किए हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। अब जरा डिफरेंशिएट करें, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाले dr बाई dr प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 dr। क्लियर। प्लस 5r प्लस 6 को कुछ नहीं करने गए हैं, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे डिफरेंशिएशन ऑफ r dr माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 dr। अलग अलग कर दिए डिफरेंशिएट, u प्लस v वाला फंक्शन यूज करके। चलिए 3r माइनस 2 इंटू 5 कांस्टेंट टर्म है, r का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 5r प्लस 6 ब्रैकेट 3 कांस्टेंट टर्म है, r का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। वैल्यू कितना हो गया? 3r माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5r प्लस 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, 5 के आई 15, r माइनस 10 प्लस 5 के आई 15r प्लस 6 3 18, 15 15 30, 30r माइनस 10 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 8। सेम रिजल्ट। तो प्रोसेस थोड़ा बदल गया, रिजल्ट सेम आएंगे। हम u इंटू v प्रोसेस यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली पहले इस फंक्शन को तोड़ लिए हो, देन प्लस वाला वैल्यू यूज किए हो। तो अभी u इंटू v में ये थोड़ा गंदा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े हायर पावर में मिलेंगे डिफरेंशिएशन तो यही अच्छा लगेगा, यही अच्छे लगेंगे। क्लियर। तो कोशिश करेंगे कि जितने भी मुझे फंक्शन दिखाई दे, अगर वो गंदे फंक्शन है तो उसको समथिंग कुछ जोड़ घटा गुना भाग करके, रेशनलाइज करके, फैक्टराइज करके, कुछ काट छाट के उसको पहले छोटा बना लिया जाए, अच्छा फंक्शन बना लिया जाए, देन डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जाए। क्लियर है क्या? तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें। सेकेंड मेथड,
आप एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि डिवाइड के फॉर्म में फंक्शन होगा। क्लियर? डिवाइड के फॉर्म में फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 3l माइनस या फिर l स्क्वायर माइनस 5l प्लस 6, l स्क्वायर माइनस 5l प्लस 6 डिवाइडेड बाई l माइनस 3। इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो। तो अभी अगर आप डिफरेंशिएट करने चलोगे तो एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। आपको u बाई v फंक्शन में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, जो कि थोड़ा टफ होता है, क्योंकि u बाई v फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v dx, इसमें क्या करते हैं, पहले नीचे वाले फंक्शन को बाहर निकालते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपर वाले को बाहर निकालते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये होते हैं इसके रूल। बट आप इसको सॉल्व करोगे बिना डिफरेंशिएशन किए हुए, इसको रिड्यूस करोगे तो ये अच्छे खासे फॉर्म में आ जाएंगे। आप इसको ट्राई करो, एल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2l प्लस 6 डिवाइडेड बाई l माइनस 3। y इक्वल टू, यहाँ से l कॉमन निकालो तो l माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन निकाल लो तो l माइनस 3 बाई l माइनस 3। आप ऊपर से l माइनस 3 कॉमन निकालो, l माइनस 3 तो वैल्यू क्या बचा, l माइनस 2 डिवाइडेड बाई l माइनस 3। अभी l माइनस 3 सही हो गए, अपने पास क्या बचा रियल, केवल y इक्वल टू l माइनस 2। अभी हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म नहीं किए हैं, हम क्या किए, अपने पास जो मेन फंक्शन था, इस मेन फंक्शन को थोड़ा अलजेब्रा लगा करके छोटा कर लिए, अच्छा फॉर्म में आ गया। देखो ये कितना गंदा फॉर्म दिख रहा है, ये छोटे फॉर्म में आ गए। देन अब डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, y किसका फंक्शन है, l का फंक्शन है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू l, सिंबल क्या यूज करेंगे, dy बाई dl, dy बाई dl इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ l माइनस 2 dl, अलग अलग कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ l dl माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 dl। तो l का डिफरेंशिएशन l के रेस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट टर्म है वैल्यू 0, रियल कितना आया 1, रियल आ गया 1। तो इस मेन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो रियल कितना आएगा 1। तो इस तरीके से होते हैं डिफरेंशिएशन। आप देख पा रहे हो डिफरेंशिएशन कितना आसान है। आपको ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, n into x to the power n minus 1। सीधा पीछे कर दो इसका मेन पावर और पावर को एक घटा करके उसके पावर में डाल दो। ये काम तो कर रहे हैं। और अलग अलग प्लस माइनस में जो डिफरेंशिएशन है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कांस्टेंट टर्म है डायरेक्ट वैल्यू 0, अगर कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ सटा हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर करके उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पूरा फंडा डिफरेंशिएशन का आपके पास यही है। आई होप कि डिफरेंशिएशन आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को करते कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास में इस डिफरेंशिएशन के हम लोग एप्लीकेशन को देखेंगे, इसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। बाय।